हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल AR एजुकेशनल लव। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम का पार्ट 2 स्टार्ट करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग Kp एंड कैसे निकालते हैं वो हम लोग सीखेंगे। फ्रेंड्स, किसी भी न्यूमेरिकल को अप्रोच करने से पहले अगर आपका थ्योरी क्लियर रहेगा देन आप किसी भी क्वेश्चन को आप अच्छे से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल दोनों डिस्कस करेंगे। अगर थ्योरी क्लियर रहेगा देन आप किसी भी क्वेश्चन को अच्छे से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग थ्योरी डिस्कस करेंगे एंड देन न्यूमेरिकल। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फ्रेंड्स, लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन होता क्या है? द रेट ऑफ एन एलिमेंट्री रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट्स राइज टू अ पावर इक्वल टू स्टोमेट्रिक कोफिशिएंट इन अ बैलेंस्ड। तो फ्रेंड्स, M1A प्लस M2B इज इरिवर्सिबल M3C प्लस M4D। तो फ्रेंड्स, RF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू AA M1 AB M2। तो फ्रेंड्स, RF आपका होता है रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड फ्रेंड्स जो AA एंड AB होता है वो आपका मोलारिटी होता है। मोलारिटी यानी कंसंट्रेशन एंड या आप अगर पार्शियल प्रेशर होगा तो उसको हम लोग गैस से डिनोटेट करेंगे। एंड फ्रेंड्स, M1 M2 M3 M4 इसको हम लोग स्टोमेट्रिक नंबर बोलते हैं। स्टोमेट्रिक नंबर को हमेशा हम लोग पावर में लिखते हैं। स्टोमेट्रिक नंबर को हम लोग हमेशा पावर में लिखते हैं। एंड देन फ्रेंड्स, सेकेंड थिंग, अगर रिएक्शन में सॉलिड एंड लिक्विड होगा, अगर रिएक्शन में सॉलिड एंड लिक्विड होगा तो वो हम लोग का कांस्टेंट होता है। तो सॉलिड एंड लिक्विड होगा तो उसको हम लोग का कांस्टेंट होगा। सॉलिड एंड लिक्विड होगा तो हम लोग का कांस्टेंट होगा तो उसको हम लोग 1 लिखेंगे। उसको हम लोग 1 लिखेंगे क्योंकि वो दोनों कांस्टेंट होगा तो उसको हम लोग 1 लिखेंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स अगला, M1A प्लस M2B इज इरिवर्सिबल N1C प्लस N2D। तो फ्रेंड्स, लॉ ऑफ मास एक्शन का यूज़ करेंगे तो RF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन A का पावर M इंटू कंसंट्रेशन B का पावर M2। तो फ्रेंड्स, M1 M2 ये आपका स्टोमेट्रिक नंबर है। तो फ्रेंड्स, जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को जब हम लोग हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है। कांस्टेंट यानी KF हो जाएगा। तो RF इक्वल टू KF को हम लोग रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन कहते हैं। KF को हम लोग रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन कहते हैं। तो RF इक्वल टू KF इंटू कंसनट्रेशन A का पावर M1 इंटू कंसनट्रेशन B का पावर B2। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं RB को हम लोग रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन कहते हैं। RB को हम लोग रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन कहते हैं। तो RB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन C का पावर N1 इंटू कंसंट्रेशन D का पावर N2। तो RB इक्वल टू जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिमूव हो जाएगा तो उसको हम लोग कांस्टेंट में लिखते हैं। तो RB इक्वल टू KB को हम लोग रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बोलते हैं। तो RB इक्वल टू KB इंटू कंसनट्रेशन C का पावर N1 इंटू कंसनट्रेशन D का पावर N2। तो फ्रेंड्स, इस रिएक्शन में ये हम लोग का बैकवर्ड रिएक्शन हो गया, मतलब प्रोडक्ट, एंड ये हम लोग का फॉरवर्ड रिएक्शन हो जाएगा। ये हम लोग का फॉरवर्ड रिएक्शन हो जाएगा एंड ये हम लोग का बैकवर्ड रिएक्शन हो जाएगा। मतलब ये हम लोग का प्रोडक्ट है एंड देन ये हम लोग का प्रोडक्ट है एंड ये हम लोग का रिएक्टेंट है। तो फ्रेंड्स, ये हम लोग का बैकवर्ड रिएक्शन है एंड ये हम लोग का फॉरवर्ड रिएक्शन है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं एट इक्विलिब्रियम में। तो फ्रेंड्स, इक्विलिब्रियम में रहेगा तब हम लोग का रिएक्शन क्या होगा? तो RF इक्वल टू RB हो जाएगा। तो RF हम लोग निकाल चुके हैं। तो KF इंटू कंसनट्रेशन A का पावर M1 इंटू कंसनट्रेशन B का पावर M2 इक्वल टू KB इंटू कंसनट्रेशन C का पावर N1 इंटू कंसनट्रेशन D का पावर N2। तो फ्रेंड्स, ये हम लोग का इक्विलिब्रियम में जब क्वेश्चन में हम लोग का इक्विलिब्रियम में रहेगा, मतलब RF इक्वल टू RB होगा, तब हम लोग इस तरह लिखेंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं KC। तो फ्रेंड्स, KC इक्वल टू KF बाई KB। तो फ्रेंड्स, KC इक्वल टू KF बाई KB। फ्रेंड्स, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मैं मार्क कर दे रही हूँ, इसको आप याद कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, KC इक्वल टू KF बाई KB इक्वल टू आपका हो जाएगा प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट होता है। फ्रेंड्स, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। तो कंसंट्रेशन C का पावर N1 इंटू कंसंट्रेशन D का पावर N2 बाय कंसंट्रेशन A का पावर M1
इंटू कंसनट्रेशन बी का पावर m2। तो फ्रेंड्स इसको आप याद कर लीजिए, Kc इक्वल टू KF/Kb एंड Kc इक्वल टू होता है प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। तो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं कुछ क्वेश्चन Kc का। तो फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन हम लोग का N2 + 3H2 इज इरिवर्सिबल टू NH3। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन में देखिए तीनों गैस फॉर्म में है, तो इसका हम लोग कंसनट्रेशन लिखते हैं। तो Kc इक्वल टू हो जाएगा आपका प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट हम लोग को लिखना है, तो कंसनट्रेशन NH3 का स्क्वायर, क्योंकि ज्योमेट्रिक नंबर आपका 2 है, तो जब भी ज्योमेट्रिक नंबर रहेगा तो फ्रेंड्स उसको हम लोग कंसनट्रेशन का पावर में लिखते हैं। तो कंसनट्रेशन NH3 का पावर स्क्वायर हो जाएगा बाय कंसनट्रेशन N2 इंटू कंसनट्रेशन H2 का पावर 3। तो फ्रेंड्स कंसनट्रेशन का यूनिट होता है फ्रेंड्स मोल पर लीटर। कंसनट्रेशन का यूनिट हम लोग का होता है मोल पर लीटर। तो NH3 का कंसनट्रेशन का स्क्वायर है, तो मोल पर लीटर स्क्वायर बाय मोल पर लीटर 3 और एक 1 है तो 4 हो जाएगा, 2 कैंसल। तो फ्रेंड्स आपका आ जाएगा मोल पर लीटर -2 आ जाएगा, मोल पर लीटर का पावर -2। ये आपका आंसर हो गया। ये आपका यूनिट का है, Kc का यूनिट हम लोग निकालें। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग का 2 KClO3 इज इरिवर्सिबल टू KCl + 3O2। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए ये आपका सॉलिड है, ये भी आपका सॉलिड है एंड ये आपका गैस है। तो मैंने आपको बताया था जब भी सॉलिड रहेगा एंड लिक्विड रहेगा तो उसको हम लोग कांस्टेंट, क्योंकि सॉलिड और लिक्विड कांस्टेंट होता है, उसको हम लोग 1 लिखते हैं। तो फ्रेंड्स Kc इक्वल टू आपका हो जाएगा O2 कंसनट्रेशन O2 का पावर 3 इंटू 1 बाय KCl3 आपका सॉलिड है, इसको हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं, तो इसका 1 हो जाएगा 2 1। तो यहाँ से आपका Kc निकल जाएगा, Kc यहाँ से आपका निकल जाएगा कंसनट्रेशन O2 का पावर 3, कंसनट्रेशन O2 का पावर 3। एंड आपको पता होगा Kc का यूनिट होता है हम लोग का मोल पर लीटर, तो मोल पर लीटर क्यूब। ये रहा आपका आंसर, मोल पर लीटर क्यूब। तो फ्रेंड्स अब हम लोग देखते हैं Kp कैसे निकालते हैं। ये तो रहा आपका Kc हम लोग कैसे निकालते हैं वो हम लोग सीखें। अब हम लोग देखते हैं Kp कैसे निकालते हैं। फ्रेंड्स अब हम निकालेंगे Kp, किसी भी क्वेश्चन में Kp कैसे निकालते हैं वो हम लोग अब देखेंगे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग देखेंगे थ्योरी। तो फ्रेंड्स इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर के टर्म में इक्विलिब्रियम क्या होगा। तो फ्रेंड्स लिक्विड सॉलिड आर नॉट टेकन इट इन कंसिडरेशन। फ्रेंड्स आपको मैंने बताया था Kc के टाइम लिक्विड एंड सॉलिड होगा, तो फ्रेंड्स वो हम लोग का कांस्टेंट होगा, मतलब लिक्विड एंड सॉलिड हम लोग का कांस्टेंट होगा, लिक्विड एंड सॉलिड हम लोग का कांस्टेंट होगा, मतलब लिक्विड एंड सॉलिड होगा, तो हम लोग उसको 1 लिखेंगे। तो फ्रेंड्स M1A + M2B इज इरिवर्सिबल N1C + N2D। तो फ्रेंड्स ये जो रिएक्शन है सब हम लोग का गैस फॉर्म में है, इस मीन्स सब हम लोग का पार्शियल प्रेशर है, तो हम लोग Kp निकालते हैं। तो फ्रेंड्स Kp इक्वल टू आपका हो जाएगा Pc का पावर N1 इंटू Pd का पावर N2 बाय Pa का पावर M1 इंटू Pb का पावर M2। तो फ्रेंड्स हम लोग कंसनट्रेशन में देखे थे, हम लोग इस टाइप का साइन दे रहे थे। फ्रेंड्स Kc में हम लोग का कंसनट्रेशन इस टाइप होता है एंड Kp के टाइम हम लोग पार्शियल प्रेशर लिखते हैं। तो फ्रेंड्स Pa, Pb, Pc एंड Pd आर पार्शियल प्रेशर। तो फ्रेंड्स Pa, Pb, Pc एंड Pd ये आपका पार्शियल प्रेशर है, ये आपका पार्शियल प्रेशर है। तो फ्रेंड्स Kp के टाइम हम लोग इस टाइप से लिखते हैं। तो फ्रेंड्स इसको आप समझ लीजिएगा, Pc का पावर N1 इंटू Pd के पावर N2, Pa का पावर M1 इंटू Pb का पावर M2। तो फ्रेंड्स ये हम लोग का Kp है। तो फ्रेंड्स यूनिट ऑफ Kp होता क्या है। तो फ्रेंड्स यूनिट ऑफ Kp आपका ATM होता है, वहाँ पे हम लोग देखे थे Kc का। तो फ्रेंड्स यूनिट्स ऑफ Kp हम लोग का ATM होता है, यूनिट्स ऑफ Kp का यूनिट हम लोग का होता है ATM। एंड वहाँ पे हम लोग ने देखा था Kc का हम लोग का यूनिट होता है कंसनट्रेशन का यूनिट हम लोग का होता है मोल पर लीटर। Kc में हम लोगों ने देखा था कंसनट्रेशन का यूनिट होता है मोल पर लीटर एंड Kp में हम लोग का यूनिट्स ऑफ Kp हम लोग का होता है ATM। तो फ्रेंड्स N1 + N2 - M1 + M2 प्रोडक्ट माइनस
रिएक्टेंट, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। केपी एंड केसी के बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो फ्रेंड्स ए प्लस पी बी इज इरिवर्सिबल सी सी प्लस डी डी। तो फ्रेंड्स ये सब सारे पार्शियल प्रेशर में है, ये सब हम लोग का पार्शियल प्रेशर है। तो हम लोग अब केपी लिखते हैं। तो फ्रेंड्स केपी इक्वल टू आपका हो जाएगा पी सी का पावर सी, पी डी का पावर डी बाय पी ए का पावर ए, पी बी का पावर बी। तो फ्रेंड्स ये हम लोग का केपी निकल गया। फ्रेंड्स पी वी इक्वल टू एन आर टी होता है, पी वी इक्वल टू एन आर टी। आप किसी भी क्वेश्चन में आप डायरेक्ट इसको पुट कर सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिएगा ये फॉर्मूला को। तो फ्रेंड्स पी इक्वल टू होता है एन बाई बी इंटू आर टी। तो फ्रेंड्स एन बाई बी आपका कंसनट्रेशन होता है, एन बाई बी आपका कंसनट्रेशन होता है। कंसनट्रेशन इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम, कंसनट्रेशन इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम। इसको आप याद कर लीजिए। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको प्रेशर पूछा है तो फ्रेंड्स आप इसको इस फॉर्मूला को डायरेक्ट आप पुट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स प्रेशर आपको निकालना है तो डायरेक्ट आप इस न्यू तो फ्रेंड्स डायरेक्ट आप इसको पुट कर सकते हैं। तो P इक्वल टू हो जाएगा आपका एन बाई बी इंटू आर टी इक्वल टू एन बाई बी आपका कंसनट्रेशन होता है, तो कंसनट्रेशन इंटू आर टी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं केपी इन टर्म्स ऑफ कंसनट्रेशन हम लोग कैसे निकालेंगे। केपी को हम लोग कंसनट्रेशन के टर्म में कैसे निकालेंगे। तो केपी इक्वल टू हो जाएगा आपका कंसनट्रेशन सी इंटू आर टी का पावर सी इंटू कंसनट्रेशन डी ई इंटू आर टी का पावर डी बाय कंसनट्रेशन ए इंटू आर टी का पावर ए, कंसनट्रेशन बी इंटू आर टी का पावर बी। तो फ्रेंड्स ये हम लोग का कंसनट्रेशन में है। अब हम लोग देखते हैं के पी इक्वल टू हो कंसनट्रेशन। तो फ्रेंड्स ये देखिए कंसनट्रेशन के फॉर्म में आ गया। तो फ्रेंड्स ये आपका के सी है। तो फ्रेंड्स ये आपका के सी है, ये आपका के सी हो गया क्योंकि कंसनट्रेशन सी है इंटू कंसनट्रेशन डी बाय कंसनट्रेशन ए इंटू कंसनट्रेशन बी, ये आपका के सी फॉर्म में आ गया। तो के पी इक्वल टू के सी इंटू आर टी। तो आर टी आपका पावर हो जाएगा सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट आपका हो जाएगा। तो फ्रेंड्स सी डी एंड ए बी। तो फ्रेंड्स ये आपका स्टोमेट्रिक नंबर है। तो फ्रेंड्स ये आपका स्टोमेट्रिक नंबर है। अब हम लोग देखते हैं के पी। फ्रेंड्स के पी इक्वल टू आपका होता है के सी इंटू आर टी डेल एन। तो फ्रेंड्स के पी आपका होता है ATM यूनिट एंड के सी का यूनिट आपका होता है मोल पर लीटर एंड आर का जो वैल्यू होता है वो 0.082 ATM या कभी कभी हम लोग लिखते हैं 8.31 एंड टी का होता है हम लोग का केल्विन एंड डेल एन हम लोग नंबर ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ रिएक्टेंट लिखते हैं। नंबर ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ रिएक्टेंट हम लोग गैसेस फॉर्म में होता है उसको हम लोग लिखते हैं। फ्रेंड्स रिएक्शन में अगर आपका गैसेस फॉर्म में है तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ रिएक्टेंट लिखते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ देखते हैं तो यहाँ हम लोग का डेल एन इक्वल टू आपका हो जाएगा सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी, ये आपका प्रोडक्ट है एंड ये आपका रिएक्टेंट है। जब भी आपको डेल एन निकालना है तो जो प्रोडक्ट है उसको रिएक्टेंट से माइनस कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी आपको क्वेश्चन में के पी निकाल रहेगा तो के पी इक्वल टू के सी इंटू आर टी डेल एन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स अब हम देखते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन देखेंगे राइट एन एक्सप्रेशन यूनिट्स फॉर के पी एंड के सी फॉर रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन में हम लोग के पी एंड के सी का यूनिट्स कैसे निकालते हैं वो हम लोग इस क्वेश्चन के थ्रू सीखेंगे। तो फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन है हम लोग का कैल्शियम कार्बोनेट इज इरिवर्सिबल रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 बनता है। तो फ्रेंड्स इस रिएक्शन में देखिए कैल्शियम कार्बोनेट आपका सॉलिड है, कैल्शियम ऑक्साइड आपका लिक्विड है एंड CO2 आपका गैस है। तो फ्रेंड्स के सी एंड के पी की टाइम आपको मैंने बताया था सॉलिड एंड लिक्विड होगा तो वो हम लोग का कांस्टेंट होगा एंड उसको हम लोग 1 लिखते हैं। सॉलिड एंड लिक्विड होगा तो वो हम लोग का कांस्टेंट होगा, इट मीन्स उसको हम लोग 1 लिखेंगे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम निकालते हैं के सी। तो के सी इक्वल टू आपका हो जाएगा कंसनट्रेशन CO2। तो कंसनट्रेशन CO2। तो फ्रेंड्स ये आपका सॉलिड एंड लिक्विड होगा तो इसको 1 लिखेंगे तो हट जाएगा। तो फ्रेंड्स आपका इसका यूनिट हो जाएगा कंसनट्रेशन का मोल पर लीटर, ये आपका के सी निकल गया। अब हम निकालते हैं फ्रेंड्स के पी। तो फ्रेंड्स के पी इक्वल टू हो जाएगा आपका PCO2 का पावर 1। तो फ्रेंड्स के पी का यूनिट होता है ATM, के पी का यूनिट होता है ATM
इंटू 1। तो फ्रेंड्स ये आपका आंसर रहा KC का यूनिट एंड KP का यूनिट। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कोई क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आपको बस इतना याद करना है, किसी भी रिएक्शन में KP एंड KC निकालते टाइम अगर वो सॉलिड एंड लिक्विड है तो फ्रेंड्स वो हम लोग का कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट यानी उसको हम लोग 1 लिखेंगे। तो फ्रेंड्स 1 लिखेंगे तो वो ऑलरेडी निगलेक्ट हो ही जाएगा, तो हम लोग ओनली गैस का लिखते हैं। तो फ्रेंड्स KC इक्वल टू आपका CO2, आपका गैस है तो कंसनट्रेशन CO2। तो फ्रेंड्स कंसनट्रेशन का यूनिट आपका होता है मोल पर लीटर एंड KP का होता है आपका PCO2 का पावर 1 हो जाएगा। तो KP का यूनिट आपका ATM होता है तो ATM 1 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स हम लोग का। N2O4 इज इरिवर्सिबल टू NO2। तो फ्रेंड्स ये दोनों ही हम लोग, तो फ्रेंड्स इस रिएक्शन में हम लोग का दोनों ही गैस है। तो फ्रेंड्स अब हम लोग निकालते हैं KC सबसे पहले। तो फ्रेंड्स KC इक्वल टू हम लोग का हो जाएगा NO2 कंसनट्रेशन NO2 का स्क्वायर बाय कंसनट्रेशन N2O4। तो फ्रेंड्स कंसनट्रेशन का यूनिट होता है मोल पर लीटर स्क्वायर बाय मोल पर लीटर। तो फ्रेंड्स एक कैंसिल हो जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा मोल पर लीटर। आपका आंसर आ जाएगा मोल पर लीटर। अब हम लोग निकालते हैं फ्रेंड्स KP। अब हम लोग निकालते हैं KP। तो फ्रेंड्स KP इक्वल टू आपका हो जाएगा, KP आपका हो जाएगा PNO2 का स्क्वायर बाय PN2O4 बाय PN2O4। तो फ्रेंड्स KP का यूनिट हम लोग का होता है ATM स्क्वायर, ATM का होल स्क्वायर बाय ATM। तो फ्रेंड्स 2 and 1 यहाँ पे आपको कैंसिल हो जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा ATM। तो आपका आंसर आ जाएगा ATM। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया। तो फ्रेंड्स किसी भी क्वेश्चन में KP एंड KC का यूनिट कैसे निकालते हैं आप इसके थ्रू समझ जाइएगा। तो फ्रेंड्स अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे रिलेशन बिटवीन KP एंड KC। KP एंड KC के बीच में हम लोग रिलेशन देखेंगे, KP एंड KC के बीच में। तो फ्रेंड्स KP कैसे निकालते हैं एंड KC कैसे निकालते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन हम लोग का H2 + I2 इज इरिवर्सिबल रिएक्शन 2HI। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग देखेंगे, देखिए इस क्वेश्चन में तीनों गैस फॉर्म में है। तो फ्रेंड्स KP हम लोग निकालेंगे। तो फ्रेंड्स KP एंड KC का रिलेशन हम लोग को देखना है। तो फ्रेंड्स KP इक्वल टू हो जाएगा आपका KC इंटू RT डेल N। KP इक्वल टू होता है आपका KC इंटू RT डेल N। तो फ्रेंड्स हम लोग को डेल N निकालना है इसमें सबसे पहले। तो डेल N इक्वल टू होता है आपका नंबर ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ रिएक्टेंट होता है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ रिएक्टेंट। तो फ्रेंड्स नंबर ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ रिएक्टेंट मतलब जो स्टोमेट्रिक नंबर होगा उसको हम लोग यहाँ पे ये माइनस करना है। तो फ्रेंड्स स्टोमेट्रिक नंबर आपका HI में यहाँ आपका 2 है, यहाँ आपका 1 है एंड यहाँ आपका 1 है। तो फ्रेंड्स डेल N इक्वल टू नंबर प्रोडक्ट आपका 2 है, 2 माइनस एंड नंबर ऑफ रिएक्टेंट आपका 1 + 1 2 हो जाएगा 2। तो आपका टोटल आ जाएगा 0। तो फ्रेंड्स यहाँ से आपका KP निकल जाएगा, KP इक्वल टू KC RT का पावर 0 हो जाएगा। हम लोग का डेल N यहाँ से हम लोग का 0 आ जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ से हम लोग का KP निकल गया, KP इक्वल टू KC RT 0। तो फ्रेंड्स ये आपका आंसर आ गया। तो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स हम लोग का जो डेल N होगा वो हम लोग का नंबर ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ रिएक्टेंट। तो फ्रेंड्स जो स्टोमेट्रिक नंबर होगा 2 1 1 उसको हम लोग को माइनस करना, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स को हम लोग नंबर ऑफ रिएक्टेंट से माइनस करना है। तो बस इतना ही करना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का N2 + 3H2 इज इरिवर्सिबल रिएक्शन इज 2NH3। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में देखिए तीनों ही हम लोग का गैस फॉर्म है। तो फ्रेंड्स अब हम लोग निकालते हैं KP। तो फ्रेंड्स KP इक्वल टू हम लोग का होता है KC RT डेल N। तो फ्रेंड्स हम लोग को डेल N निकालना है। तो डेल N इक्वल टू आपका हो जाएगा 2 माइनस जो स्टोमेट्रिक नंबर होगा उसको हम लोग को लिखना है डेल N में। तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ रिएक्टेंट करना है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ रिएक्टेंट करना है डेल N के टाइम। तो 2 माइनस यहाँ स्टोमेट्रिक नंबर आपका 2 है, यहाँ पे 3 है एंड यहाँ पे आपका 1 है। तो 2 माइनस नंबर ऑफ प्रोडक्ट
2 माइनस नंबर ऑफ रिएक्टेंट आपका हो जाएगा 3 + 1 आपका 4 हो जाएगा 4। तो यहाँ से आपका डेल एन निकल जाएगा -2। तो यहाँ से आपका के पी निकल जाएगा, के पी इक्वल टू के सी इंटू आर टी। डेल एन आपका निकला है -2। तो फ्रेंड्स ये आपका आंसर आ जाएगा, के पी इक्वल टू के सी इंटू आर टी -2। तो फ्रेंड्स ये आपका आंसर निकल गया। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का 2NO2 इज इरिवर्सिबल रिएक्शन इनटू अ 4। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में भी देखिए दोनों हम लोग का गैस है। अब हम लोग को के पी निकालना है। तो फ्रेंड्स के पी इक्वल टू आपका हो जाएगा के सी इंटू आर टी डेल एन। तो फ्रेंड्स डेल एन आपका होता है नंबर ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ रिएक्टेंट, नंबर ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ रिएक्टेंट। तो फ्रेंड्स देखते हैं नंबर ऑफ प्रोडक्ट। तो फ्रेंड्स आइसोमेट्रिक नंबर हम लोग को देखना है। तो फ्रेंड्स N2O4 में आपका नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितना है 1 है, एंड NO2 में रिएक्टेंट में आपका कितना है नंबर ऑफ प्रोडक्ट 2 है। तो फ्रेंड्स प्रोडक्ट में देखिए नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितना है आपका 1 माइनस नंबर ऑफ रिएक्टेंट आपका 2 है, तो 2 तो आपका आ जाएगा -1। तो फ्रेंड्स यहाँ से आपका के पी निकल जाएगा, के पी इक्वल टू के सी इंटू आर टी -1, के पी इक्वल टू के सी इंटू आर टी -1। तो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ में आ गया। किसी भी क्वेश्चन में आप इजीली निकाल सकते हैं रिलेशन बिटवीन के पी एंड के सी का। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये सब समझ में आ गया। किसी भी क्वेश्चन में आप के पी एंड के सी के रिलेशन में आप निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम लोग देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जेईई मेंस और नीट का। फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है ये हम लोग का जेईई मेंस में आ चुका है, और आपको पता होगा नीट में जितने भी क्वेश्चन आते हैं कुछ क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर जेईई के होते हैं, तो ये सब काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं हम लोग का पहला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हम लोग का जेईई मेंस 2014 में आ चुका है। तो फ्रेंड्स चलिए हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन है हम लोग का SO2 + 1/2 O2 इज इरिवर्सिबल रिएक्शन SO3। तो हम लोग को एक के पी इक्वल टू के सी इंटू आर टी का पावर x। तो फ्रेंड्स हम लोग को यहाँ पे x निकालना है, हम लोग को इस क्वेश्चन में x निकालना है। तो फ्रेंड्स चलिए हम लोग निकालते हैं के पी। तो के पी इक्वल टू के सी इंटू आर टी इंटू डेल एन यानी x। तो फ्रेंड्स x इक्वल टू आपका हो जाएगा, x इक्वल टू आपका हो जाएगा ये आपका 1 है सिमेट्रिक नंबर। तो फ्रेंड्स आपको मैंने बताया था डेल एन इक्वल टू होता है नंबर ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ रिएक्टेंट। तो फ्रेंड्स डेल एन हम लोग को यहाँ पे x माने हैं। तो फ्रेंड्स नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितना है आपका 1 माइनस नंबर ऑफ रिएक्टेंट आपका कितना है 1 + 1/2 मतलब 3/2। तो यहाँ से आपका x आ जाएगा -1/2। तो फ्रेंड्स आपका x यहाँ से आ जाएगा के पी इक्वल टू के सी इंटू आर टी x। तो यहाँ से आपका x आ जाएगा -1/2। तो फ्रेंड्स ऑप्शन में आपका सी आंसर सही होगा -1/2। फ्रेंड्स देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, जेईई मेंस 2014 में आ चुका है ये क्वेश्चन। हम लोग को बस इसमें निकालना था डेल एन, जो काफ़ी ज़्यादा इजी है। तो बस लिखना डायरेक्ट हम लोग के पी इक्वल टू के सी इंटू आर टी डेल एन। आपको पता है डेल एन कैसे निकालते हैं, डेल एन इक्वल टू होता है नंबर ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। बस इतना करना है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है हम लोग देखते हैं, ये भी आ चुका है जेईई का क्वेश्चन ही हम लोग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग का क्वेश्चन है N2 + 3H2 इज इरिवर्सिबल रिएक्शन 2NH3। फ्रेंड्स के पी दिया हुआ हम लोग का 1.44 × 10⁻⁵ एट 500 डिग्री सेल्सियस। हम लोग को के सी निकालना है। तो फ्रेंड्स के पी इक्वल टू के सी इंटू आर टी डेल एन। तो फ्रेंड्स डेल एन हम लोग निकालते हैं। डेल एन होता है आपका नंबर ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ रिएक्टेंट। तो फ्रेंड्स नंबर ऑफ प्रोडक्ट आपका कितना है 2 माइनस नंबर ऑफ रिएक्टेंट आपका 3 + 1 आपका 4 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट आपका आ जाएगा -2। तो फ्रेंड्स के पी इक्वल टू के सी इंटू आर टी डेल एन आपका -2 आ गया है -2। तो फ्रेंड्स के सी हम लोग को निकालना है। तो फ्रेंड्स के सी इक्वल टू आपका आ जाएगा के पी बाय आर टी -2। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग का टेम्परेचर दिया हुआ है फ्रेंड्स 500।
टेम्परेचर हम लोग का दिया हुआ है 500 डिग्री सेल्सियस। इसको जब हम लोग केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो फ्रेंड्स आपका आ जाएगा 500 प्लस, इसको हम लोग केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 500 प्लस 273, तो आपका आ जाएगा टोटल 773। तो फ्रेंड्स अब आपका केसी आ जाएगा, तो आपका यहाँ से केसी निकल जाएगा। केसी इक्वल टू केपी आपका दिया हुआ है 1.44 इंटू 10⁻⁵ बाई आर आपका दिया हुआ है फ्रेंड्स, आर आपका दिया हुआ है 0.08 इंटू टेम्परेचर आपका केल्विन में दिया हुआ है 773, आपका पावर आर टी का है -2। तो फ्रेंड्स ये आपका केसी निकल गया। तो फ्रेंड्स ऑप्शन में हम लोग का ए सही है। 1.44 इंटू 10⁻⁵ बाई 0.08 इंटू 773 का पावर -2 आ जाएगा। सॉरी फ्रेंड्स, -2 नहीं आ जाएगा, आपका पावर -2। ये आपका आंसर आ गया। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये सब क्वेश्चन भी समझ में आ गए होंगे। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये सब क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये सब क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। प्लीज़ ये सब क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा। फ्रेंड्स लास्ट हम लोग का रह चुका था कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो फ्रेंड्स देखते हैं हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का कैरेक्टरिस्टिक। तो फ्रेंड्स पहला हम लोग का केसी डिपेंड ओनली ऑन टेम्परेचर। फ्रेंड्स ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये नीट का क्वेश्चन में आ चुका है कि केसी किस पे डिपेंड करता है। तो फ्रेंड्स आपको याद होना चाहिए कि केसी हम लोग का टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ओनली ऑन टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो फ्रेंड्स ये नीट का क्वेश्चन में आ चुका है, आपका केसी किस पे डिपेंड करता है। नीट एंड जेईई में आ चुका है, केसी हम लोग का टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। इफ़ टी कांस्टेंट एंड केसी रिमेन सेम, Kc not depend on initial concentration of reactant and product. Presence of inert material does not change the equilibrium constant. Presence of a material which reacts with other reactants or product change the Kc. तो फ्रेंड्स ये कैरेक्टरिस्टिक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद कर लीजिए। स्पेशली ये दो चीज़, केसी आपका टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, केसी आपका किस पे डिपेंड नहीं करता है, वो आप इसमें याद कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आ गया हो। पसंद आएगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग ओनली न्यूमेरिकल डिस्कस करने वाले हैं केसी एंड केपी का। तो फ्रेंड्स मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू।